हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना। आज हम पढ़ेंगे राजा भरत हिरन बन जाते हैं। यहाँ से तो इससे पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कल हमने यहाँ समाप्त किया था हिरण के ध्यान में भरत की मृत्यु होना। आज हम पढ़ेंगे राजा भरत हिरण बन जाते हैं। अगले जन्म में राजा भरत ने हिरण का शरीर प्राप्त किया। अधिकतर जीव अपने विगत जन्मों को स्मरण नहीं कर पाते, परंतु राजा भरत पूर्व जन्म में की हुई आध्यात्मिक प्रगति के कारण हिरण के शरीर में होने पर भी उस शरीर में अपने जन्म लेने का कारण समझ सके। वे विलाप करने लगे, मैं कितना मूर्ख था, मैं आत्म साक्षात्कार के पद से गिर गया था। मैंने अपने परिवार तथा राज्य का त्याग किया और वन में एकांत पवित्र स्थान में ध्यान के लिए चला गया था, जहां मैंने विश्व के नाथ भगवान का निरंतर ध्यान किया, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मैंने अपने मन को सब कुछ छोड़कर एक हिरण में आसक्त कर दिया। अतः यह उचित है कि अब मुझे वही शरीर प्राप्त हुआ है। अपने अतिरिक्त मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। परंतु हिरण के रूप में भी भरत, जिन्होंने एक मूल्यवान पाठ सीख लिया था, अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करते रहे। वे सभी भौतिक इच्छाओं से विरक्त हो गए। वे अब रसीली हरी घास की चिंता कभी न करते, न ही वे कभी यह सोचते कि उनके सींग कितने लंबे होंगे। वे कुल आश्रम में लौट आए, जो वही स्थान था जहां पूर्व जन्म में उन्होंने ध्यान साधना की थी। परंतु इस बार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी न भूलने के प्रति सावधान रहते थे। महान संतों और ऋषियों के आश्रमों के समीप रहते हुए और भौतिकतावादियों से सभी तरह के संपर्क से अपने को बचाते हुए वे बहुत सादा जीवन बिताते और सूखे कठोर पत्ते ही खाते। जब मृत्यु का समय आया और भरत हिरण का शरीर त्यागने लगे, उन्होंने ऊंचे स्वर में यह प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं, संपूर्ण सृष्टि के नियंता है और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है। वे सुंदर और मनोहर है। मैं उनको प्रणाम करता हुआ इस शरीर को छोड़ रहा हूँ और यह आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य प्रेमा में भक्ति में मैं निरंतर लगा रहूं। अब हम थोड़ा इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। 13वां प्रश्न, हिरण के शरीर को पाने के बाद भरत किस बात पर विलाप कर रहे थे? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। हिरण का शरीर प्राप्त हो गया तो भरत महाराज किस बात पर विलाप कर रहे थे? क्या था उनका विलाप का कारण? कोमल सिंह माता जी।
अब अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वह विलाप करने लगे कि वह कितने मूर्ख हैं। वे आत्म साक्षात्कार के पद से गिर गए। उन्होंने अपने परिवार तथा इतने बड़े राज्य का त्याग किया और वन में एकांत पवित्र स्थान में ध्यान के लिए चले गए थे, जहां उन्होंने विश्व के नाथ भगवान का निरंतर ध्यान किया। किंतु मूर्खतावश वे उन्होंने अपने मन को एक हिरण में आसक्त कर दिया था, जो उनके विलाप का कारण था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मेनली वो अपनी मूर्खता पे विलाप कर रहे थे। मैं कितना मूर्ख था। हिरण के शरीर में कैसे आ गए? जब वो इतना आध्यात्मिक प्रगति कर रहे थे, तो फिर इस कारण को समझ के कि मैं इतना सब कुछ त्याग करने के बाद भी मैंने अब बाद में अपने मन को अ, आसक्त कर दिया हिरण में, ये सोच के वो विलाप कर रहे थे। ठीक है। 14वां प्रश्न। एक हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद भरत ने कृष्ण भावना भावित रहने के लिए कौन से पग उठाए? अभी मैं पहले सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। जी, अब बोलिए दोबारा से हाथ उठाइए। एक हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद भरत ने कृष्ण भावना भावित रहने के लिए कौन से पग उठाए? मुस्कान मत जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम? प्रभु जी, उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी न भूलने के प्रति वह सावधान रहते थे। महान संतों और ऋषियों के आश्रमों के समीप रहते हुए और भौतिकवादियों से सभी तरह के संपर्क से अपने को बचाते हुए वे बहुत आपकी आवाज थोड़ा एकदम कम ज्यादा हो रही है, थोड़ा कृष्ण प्रॉब्लम है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी बेटर है। ओके प्रभु जी। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी न भूलने के प्रति सावधान रहते थे। वह महान संतों और ऋषियों के आश्रमों के समीप रहते हुए और भौतिकवादियों से सभी तरह के संपर्क से अपने को बचाते हुए वे बहुत सादा जीवन बिताते और सूखे कठोर पत्ते ही खाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने पुलह आश्रम में लौट आए थे, जहां पे उन्होंने पिछले जन्म में ध्यान साधना की थी। संतों और ऋषियों का के समीप रहते थे। हमको भी बैड एसोसिएशन से बचना पड़ेगा। एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड एसोसिएशन, डिवोटीज एसोसिएशन। देखिए, भक्ति की ABCD है ये सबको पता होनी चाहिए। जैसे हम ABCD सीखते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से, वैसे भक्ति की ABCD है A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है भक्तों का एसोसिएशन। A फॉर एसोसिएशन। किसी को मालूम है B का क्या मतलब है भक्तों की ABCD में? अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई डायरेक्टली? A फॉर एसोसिएशन, B फॉर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी, गीतिका माता जी, बोलिए। प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ आने वाला है इसलिए। सॉरी प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो जी। प्रभु जी, बुक रीडिंग।
अब बी फॉर बुक्स है, और बुक्स का मतलब है पुस्तकों का अध्ययन करना, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, तो बुक रीडिंग, ठीक है। ए हरे फॉर कृष्णा प्रभु जी। एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर, कौन बोलेंगे? चैंटिंग प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैंटिंग, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैंटिंग चैंटिंग प्रभु जी। सही है चैंटिंग, बाकी लोग सहमत है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी, चैंटिंग। और भक्तों के ABCD में डी का क्या मतलब है? डाइट्स। रुचि शर्मा माता जी ने बोला, हाँ? क्या क्या माता जी? हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। डाइट्स। डाइट्स नहीं, डाइट। हाँ डाइट। डाइट। कैसी डाइट, कैसी होनी चाहिए भक्तों की? प्रभु जी डाइट फॉर कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद की डाइट। डाइट का मतलब कृष्ण प्रसाद ओनली। जी प्रभु जी। कीर्तिमा माता जी आप हाथ उठा रहे हैं, क्या कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? सॉरी मैं जी, वो गलती हो गया था। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, ईना माता जी आपने भी हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। चलो, प्रभु जी डी फॉर डीटी वर्शिप भी आ सकता है प्रभु जी। अच्छा नहीं आ सकता है, लेकिन ये है नहीं, ये डाइट ही है। ओके। ABCD 4 महत्वपूर्ण जो है वो चीजें हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये एसोसिएशन। एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवप्रेसी माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धनु जी, प्रभु जी मैं पहले आंसर पूरी तरह सुन नहीं पाई, परंतु ये डाइट का आया था ना, तो ये आत्मा की खुराक बार बार कहते हैं, जो जप है हमारा आत्मा की खुराक है। वो सी में आ चुका चैंटिंग, है ना? ठीक है प्रभु जी, हाँ जी मैं सुन नहीं पाई, सॉरी प्रभु जी। बी हरे फॉर कृष्ण। डाइट जो है, ये डाइट का मतलब है भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देखिए डिवोटीज आर नाइदर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन नॉर वीगन। डिवोटीज आर, सीता माता जी हाथ उठा रही है, छोटी सी बच्ची है। सीता माता जी क्या बोलना चाहते हो, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धनु जी, प्रभु जी मैं कहना चाहती हूँ कृष्णाटेरियन। devotees are neither non-vegetarian nor vegetarian, they are krishnatarian. Krishnatarian means they only eat whatever is offered to Krishna. ये भक्ति की ABCD है, भक्ति की ABCD। अब एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन से भक्ति में, एसोसिएशन के बिना कोई भक्त नहीं बन सकता। आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, कोई भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा हो, बिना एसोसिएशन की कोई बड़ा बड़ा हो सकता है? कोई ना कोई, कभी ना कभी किसी ने उसको कुछ उपदेश दिए होंगे, कुछ बताया होगा। भक्तों के सहायता से ही भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है, अकेले नहीं। भरत महाराज जी अब हिरण के शरीर में आ गए, लेकिन उनको पूरी स्मृति है, भगवान ने उनके ऊपर एक कृपा की, उनको पूर्व जन्म की स्मृति दे दी। भगवान की हमारे ऊपर भी कृपा है, जो हमको भुला दिया सब कुछ, और उनको स्मृति दे दी, तो उनके ऊपर भी कृपा है। कोई इस चीज को कह सकता है हमारे ऊपर कैसे कृपा है कि पूर्व जन्म की स्मृति नहीं है हमको, और उनके केस में उनके ऊपर कैसे कृपा है? अगर पूर्व जन्म की स्मृति मिलना एक कृपा है, तो फिर तो हमको भी पूर्व जन्म की स्मृति मिल जाती, हमारे हमारे ऊपर भी कृपा हो जाती।
पूर्व जन्म की स्मृति मिलना कृपा है या अकृपा है? इज इट ए ब्लेसिंग? पूर्व जन्म का स्मरण मिलना कर्स है या ब्लेसिंग है? क्या बोलते हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर ब्लेसिंग है तो कैसे, और अगर कर्स है तो कैसे? एकता माता जी बोलिए। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महाराज भरत के केस में ये ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके थे जहां उन्हें आत्म साक्षात्कार होने वाला था। तो उनको अपनी जो एक भूल छोटी सी उनसे हो गई थी, जिसके कारण वो इतने आसक्त हो गए हिरण में, तो उसके रियलाइजेशन के लिए उनको वो पुनर्जन्म की स्मृति होना उनके लिए ब्लेसिंग्स ही थी। लेकिन हमारे लिए कर्ज है, क्योंकि हम कोई उस लेवल तक नहीं पहुंचे, हम कोई बहुत भक्त नहीं है, हमने कोई पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा ऐसा नहीं किया है। लेकिन हाँ, हम इस जन्म में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भक्त बनने की ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर आपके द्वारा अ, उस मार्ग को चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो कर्ज ही, अगर हमें पूर्व जन्म की अगर हमें स्मृति हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो उनके ऊपर ये कृपा हुई। ये वैसे नॉर्मली ये कोई कृपा नहीं है, पूर्व जन्म का स्मरण होना। ये एक तरह से एक शाप ही, अगर किसी को पूर्व जन्म का स्मृति रहे, वो एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पाता। लेकिन उनके लिए तो ये ब्लेसिंग थी, क्योंकि उनका निम्न शरीर प्राप्त हुआ था, मनुष्य का शरीर मिला ही नहीं था, जानवर का शरीर मिला था। और उनको ये इस बात से पता चलेगा क्या गलती से उनको मनुष्य का जन्म उनके हाथ से निकल गया। तो ऐसा स्मरण रहे तो ये ब्लेसिंग है। तो अब उन्होंने देखा कि उन्होंने लास्ट में भाव की स्थिति तक पहुंच गए थे। वो अभी बहुत उच्च स्थिति तक पहुंच गए थे, लास्ट में उन्होंने गड़बड़ कर दी सारी। तो फिर उन्होंने एनालाइज किया क्या गलती हो गई, और उन्होंने एनालाइज किया जस्ट बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन ऑफ, मतलब बैड एसोसिएशन, कोई आपको भौतिक संसार की चीजों को के बारे में बता रहा है, वो इन बैड एसोसिएशन नहीं है। जो हमको इस संसार में आसक्त कर रही है, वो भी बैड एसोसिएशन। अब कोई भी चीज जहां हमारा मन लग सकता है, ऐसी चीजों से वो दूर जाने के लिए हिरणों की संगति से दूर चले गए और साधु महात्माओं की संगति में चले गए। पुलह आश्रम में ही तो रहते थे पहले भी, वहीं भी चले गए। मतलब जंगल में थे। पुलह आश्रम एक बड़ा विस्तृत स्थान था जहाँ पे और लोग भी थे, तो वहां चले गए। और अब वो हरी घास की चिंता नहीं करते थे, उनके सींग कितने लंबे होंगे इसकी भी चिंता नहीं करते थे। साधारणतः एक हिरण इसका मतलब चिंता कर सकता है कि उसके सींग थोड़े लंबे हो, ताकि वो अपनी रक्षा कर पाए या अन्य किसी कारण। लेकिन भरत महाराज हिरण के शरीर में इसके लिए जरा भी चिंतित नहीं थे। भगवान का ध्यान अभी भी करते रहे हिरण के शरीर में भी। संतों और ऋषियों के समीप रहते थे, सादा जीवन बिताते थे, सूखे पत्ते खाते थे। और जब मृत्यु का समय आया तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की।
भगवान को प्रणाम करते हुए शरीर छोड़ा और ऐसे उन्होंने आशा की कि वो दिव्य प्रेममय भक्ति में निरंतर लगे रहें। तो ये पग उठाया ही उन्होंने हिरण्यकशिपु प्राप्त करके। 15वां प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत से आपको दूर ले जाने वाली बुरी चीजों का शिकार बनने से अपने आप को रोकने के लिए आप कौन से सावधानी पूर्वक उपाय करेंगे? भरत महाराज जी ने तो ये उपाय किए, आप क्या उपाय करेंगे? एकता माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपने आप को कृष्ण भावनाव्रत से दूर ले जाने वाली बुराइयों से शिकार बनने से बचाने के लिए प्रभु जी जो भक्ति मार्ग की ABCD है उसे ही फॉलो करेंगे। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर भगवान को प्रसाद लगा हुआ ही भोग ग्रहण करेंगे। नहीं, प्रसाद लगवानी, भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद तो बाद में बनता है, भोग पहले लगता है। ठीक है, सॉरी प्रभु जी। धन्यवाद। खुशी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें हमें कृष्ण भावनामृत से दूर ले जा रही है, हम उस चीज से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखेंगे। अपने मन को नियंत्रित रखेंगे कि वह उस आकर्षित करने वाली चीज के बहाव में ना चले जाए। और फिर हमें भक्तों का संग करना होगा, उनके साथ भगवान के नामों का ध्यान करना और कृष्ण संबंधी बातें करनी होगी, जिससे हमारा मन और हम नियंत्रण में रहे और अपने को कृष्ण भावनामृत में स्थित रखें। और तीसरा कि साथ ही हम अपने गुरु की शरण ग्रहण करें, ताकि उनके द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार कार्य करें, तो हम सावधान रह सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला ऐसा होगा कि हमें कोई प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी, क्योंकि जब तक हमारा सोर्स ही ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तब तक हम कुछ भी ग्रहण करें हम उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो ये पहला स्टेप होगा कि हमने शरण ग्रहण कर ली। फिर दूसरा, सुनना प्रभु जी की जितने भी हम क्लासेस कर रहे हैं या जो भी हमारे गुरु कह रहे हैं उनको सुनेंगे, तभी हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ पाएंगे। वरना सिर्फ मतलब सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, या फिर मतलब एसोसिएशन में आने से नहीं, बातें माननी भी पड़ेगी उनकी। और फिर प्रभु जी जैसे प्रभुपाद ने बोला था, आई शैल फॉरएवर लिव इन माय बुक्स, तो मतलब प्रभुपाद की जितनी भी बुक्स हैं हमें वो सारी रीड करनी चाहिए। जब प्रभुपाद ने इतने पेन लेकर हमारे लिए वो बुक्स लिखी तो हमें पक्का ही वो बुक्स को रीड करना चाहिए। तो इन सब चीजों से हम ये है कि कृष्ण भावनामृत के ही रास्ते में रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। अक्षय प्रभु, आप भी कुछ कहना चाहते? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी ने तो सही बता दिया, मैं क्या बताऊं प्रभु जी। मुझे यही 2 पॉइंट था कि प्रभु जी हम अगर ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे और चैंटिंग भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं और कृष्ण भावनामृत में हम ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कीर्ति माता जी, आपने भी हाथ खड़ा किया? उनका पहले से शायद गलती से। ठीक है। अब हिरण का शरीर जब वो छोड़ देंगे तो नेक्स्ट उनको शरीर मिलेगा, वो है जड़ भरत। जड़ भरत का जीवन, इसके बारे में हम
कल पढ़ेंगे, अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।